नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सेहत जोशी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपनी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूं नस दब जाने की समस्या के बारे में, जो कि बेहद खतरनाक और दर्दनाक होती है और समय के साथ ये परेशानी और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। बता दूं, शरीर के किसी भी हिस्से की जब नस दब जाती है तो ये पेशेंट को उठने बैठने में चैन नहीं लेने देती, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिस वजह से पेशेंट की पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। वहीं अगर इस समस्या के ऊपर वक्त रहते ध्यान ना दिया जाए तो ये आगे चलकर और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है और हद से ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से इस प्रॉब्लम के बारे में बताऊं कि नस दबने से आपको कौन कौन सी तकलीफ हो सकती है, साथ ही इसके क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं और नस दबने के पीछे का कारण क्या है। इसके अलावा वो कौन से ऐसे 6 फूड इंग्रेडिएंट हैं जिन्हें अपनी डाइट में शामिल कर आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। साथ ही वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपको इस तकलीफ से बचा सकती हैं। दोस्तों, इस वीडियो का एक एक पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप करने की गलती मत कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं नस दब जाने के लक्षणों के बारे में। देखिए, जब शरीर के किसी भी हिस्से की नस दब जाती है तो उसके रिजल्ट के तौर पर हमें सबसे पहले कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जो कि है काफी दर्दनाक होते हैं। सबसे पहले जो तकलीफ हमें नस दबने वाली जगहों पर महसूस होती है वो होता है दर्द यानी पेन, जो कि प्रभावित हिस्से में बहुत ज्यादा होता है और पेशेंट को उठने बैठने में काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरा जो लक्षण होता है वो है झंझनाहट महसूस होना। नस के दबाव के कारण उस हिस्से में ऐसा लगता है जैसे चींटियां चल रही हैं या कोई सुई चुभो रहा है। साथ ही सीवियर पेन भी पेशेंट को परेशान कर देता है, जो कि बहुत ही डिस्टर्ब करने वाली फीलिंग होती है। वहीं नस दबने का तीसरा जो सिम्टम होता है वो है नमनेस या सुन्नपन होना। जी हाँ, जब शरीर के किसी हिस्से की नस दब जाती है तो उस जगह पर नमनेस आने लगती है, साथ ही वहां की सेंसिटिविटी भी काफी कम हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि ये सेंसिटिविटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, इसलिए इसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा चौथा जो लक्षण हमें देखने को मिलता है वो है कमजोरी आ जाना। देखिए, जब शरीर के किसी हिस्से की नस दब जाती है तो उस जगह की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिस वजह से पेशेंट की जो डेली एक्टिविटी होती है उस पर बुरा असर पड़ने लगता है। पांचवें सिम्टम में चलने फिरने में मुश्किल होने लगती है। दोस्तों, जब नस दबने की समस्या पैरों में हो जाती है तो फिर चलने फिरने में बहुत ही तकलीफ होने लगती है। लेकिन अगर आप इस सब परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं तो इसमें आपका साथ होम्योपैथी दे सकती है, क्योंकि इसमें कई ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपकी तकलीफ को कम कर सकती हैं, आपको रिलीफ आराम पहुंचा सकती हैं। जी हाँ, होम्योपैथी में कई अच्छी मेडिसिन हैं जिसे आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको डायग्नोसिस करवाना होगा, फिर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप किसी अच्छे क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए और होम्योपैथिक दवाइयों का ही सेवन कीजिए। आप चाहें तो मुझसे भी बात कर सकते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों, मैं जब ऐसे पेशेंट्स का इलाज करता हूं तो वो मुझसे केवल एक ही सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ऐसा क्या हुआ जो नस दब गई है? आखिर किसे कहते हैं नस दबना? चलिए इसे भी लगे हाथ समझ लेते हैं। देखिए, नस दबना, जिसे हम इंग्लिश में नर्व कंप्रेशन कहते हैं, ये आपके शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। जिस जगह पर नर्व है वहां भी हो सकता है, और जब उस नर्व के ऊपर हद से ज्यादा प्रेशर आ जाता है तो नस दब जाती है, जो कि किसी भी कारण से हो सकता है। जैसे मान लीजिए, अगर पैर की नस जो है, जिसे हम साइटिका कहते हैं, अगर उस नस के ऊपर ज्यादा दबाव आ गया तो उसकी वजह से आसपास की मांसपेशियां जैसे हड्डियां, कार्टिलेज, टेंडन, साथ ही वहां के जो सेल्स होते हैं उन पर भी इसका असर दिखने लगता है। और जब ये नस दब जाती है तो आपको दर्द महसूस होने लगता है, साथ ही झंझनाहट होने लगती है, सुन्नपन और कमजोरी जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नस आखिर दबी कैसे, इसका क्या कारण है? तो आपको बता दूं, इसका पहला कारण
होता है मांसपेशियों में कमजोरी या फिर खिंचाव। जी हाँ, अगर आपकी मांसपेशियां कमजोर हैं या उनमें किसी कारण से खिंचाव हो रहा है तो इसका असर आपकी नसों पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये खिंचाव नसों पर भी दबाव डालेगा, जिस वजह से नस आपकी दब सकती है। वहीं दूसरा कारण है हड्डियों की स्थिति में बदलाव होना। दोस्तों, अगर आपकी हड्डियों में बदलाव आ गया है, चाहे फिर कमर की हड्डी में हो या पैर की हो, तो उस वजह से भी नस दब सकती है, जो कि छोटे छोटे कारणों से हो सकता है। जैसे अगर आप बहुत देर तक चेयर पर बैठते हैं और आपके बैठने की पोजीशन गलत है, तो इस वजह से आपकी हड्डियां थोड़ी सी खिसक जाती हैं और नसों पर प्रेशर पड़ने लगता है। इसके अलावा तीसरा जो मेन कारण है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये एक ऐसी समस्या है जिसमें हड्डियों और जोड़ों में बदलाव होने लगते हैं और इन बदलाव के कारण ही कभी कभी नस भी दब जाती है। यही नहीं, अगर आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है या शरीर के किसी हिस्से में ट्यूमर हो गया है, तो उस वजह से भी नस दबने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपका वजन ज्यादा है तो नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से भी आपको तकलीफ हो सकती है। अगर आप फिलहाल इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो इससे राहत पाने के लिए आपको फटाफट से कुछ चेंजेस अपनी लाइफस्टाइल में कर लेने चाहिए। नंबर 1, आपको अपनी बैठने की जो पोजीशन है उसे करेक्ट करना चाहिए, यानी ऐसी पोजीशन में बैठना चाहिए जिससे प्रभावित हिस्से को रेस्ट मिल सके। वहीं अगर आप डेली बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसे थोड़ा कम कर दीजिए। इसके अलावा दूसरा काम जो आप कर सकते हैं वो है बर्फ की सिकाई करना। जी हाँ, आप अपनी बॉडी के अफेक्टेड हिस्से पर बर्फ से सिकाई कर सकते हैं। इससे सूजन और दर्द दोनों में ही आपको आराम मिलेगा। साथ ही चेयर पर आपको सही पोजीशन में बैठना है, जिसके लिए आप स्ट्रेट पोजीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके पीठ का पोर्शन एकदम स्ट्रेट रहेगा और आपके मन के भी अच्छे रहेंगे, जिस वजह से नसों पर भी दबाव नहीं बनेगा। नंबर 4, आप कोई भी एक ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसमें नसों पर हल्का खिंचाव पड़े। ऐसा करने से नसों का दबाव कम हो जाएगा। जब आप इन सभी बातों को अपनी लाइफ में शामिल करेंगे ना, तो आपको अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है। चलिए अब उन 6 जबरदस्त फूड इंग्रेडिएंट के बारे में जानते हैं जिनका सेवन आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो पहला फूड इंग्रेडिएंट है जिंजर, यानी अदरक। ये बात तो आप सभी अच्छी तरह जानते ही हैं कि अदरक में प्राकृतिक एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं जो कि सूजन को कम करते हैं। वहीं जब नस दब जाती है तो उस जगह पर आने वाली स्वेलिंग को भी कम करने का काम अदरक करती है। पर इसका सेवन कैसे करना है ये भी समझ लीजिए। आप 1 चम्मच अदरक के रस को 1 चम्मच शहद में मिलाकर खा सकते हैं, या फिर चाहे तो अदरक को कच्चा चबाकर भी आप खा सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है। वहीं इसे कंज्यूम करने का बेस्ट टाइम कौन सा है तो बता दूं, इसे आप सुबह और शाम दोनों ही टाइम ले सकते हैं। ये इंग्रेडिएंट आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। दूसरा जबरदस्त घरेलू नुस्खा है टर्मरिक, यानी हल्दी। हल्दी में क्यूरक्यूमिन नाम का एक बहुत ही असरदार एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो स्पेशली सूजन को कम करता है। आपने नोटिस भी किया होगा कि जब किसी को चोट लग जाती है तो उस जगह पर हल्दी लगा दी जाती है ताकि ये सूजन को कम कर सके। इसलिए जब आप इसका सेवन करते हैं तो ये आपकी नसों की स्वेलिंग को भी रिड्यूस करने में मदद करती है। लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है वही सोच रहे हैं ना आप, तो बता दूं, आप हल्दी का दूध बनाकर पी सकते हैं। इसके लिए आपको 1 चम्मच हल्दी 1 गिलास दूध में ऐड करनी है और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद पी लेना है। इस दूध को आप सुबह और शाम 2 बार भी ले सकते हैं, या फिर सोने से पहले भी इसका सेवन आप कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ये हल्दी वाला दूध आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा और नसों की स्वेलिंग को कम कर आपको राहत पहुंचाएगा। अब तीसरा जो बेहतरीन घरेलू उपाय है वो है लहसुन, यानी गार्लिक। लहसुन में एलिसिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो ब्लड वेसल्स को फैलने से रोकता है और नसों के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है, यानी जो दबाव बनता है, उसे कम करने में भी ये बहुत ही कारगर माना जाता है। तो इसलिए आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कैसे? तो इसके लिए आपको कुछ दिनों तक 2 कच्ची लहसुन की कलियां सुबह और शाम
2 शाम को, 2 सुबह खानी है। इससे आपकी स्वेलिंग तो कम होगी ही, साथ ही जो दर्द आपको परेशान कर रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। नंबर 4 पर है पालक। दोस्तों, पालक में मैग्नीशियम और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि नसों और मांसपेशियों को रिलैक्स करने का काम करता है। साथ ही इनके ऊपर जो प्रेशर बना हुआ होता है, पालक उसे भी कम कर देता है। इसका सेवन या तो आप सूप के तौर पर कर सकते हैं या सब्जी बनाकर भी इसे खा सकते हैं। इसके अलावा अलसी के बीज का भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और फाइबर मौजूद होता है, जो नसों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है। अगर आप रात को सोने से पहले 1 या 2 चम्मच अलसी के बीजों को पानी में भिगो दीजिए और फिर सुबह इसका सेवन कीजिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब लास्ट है बादाम, जिनका यूज कर आप अपनी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। बता दूं, बादाम में मैग्नीशियम और विटामिन ई पाया जाता है, जो नसों को पोषण देता है और उन्हें मजबूत बनाता है। इसके लिए आप रात को 5 से 6 बादाम पानी में भिगो दीजिए और सुबह उठने के बाद इन्हें छिलका निकालकर खा लीजिए। दोस्तों, जो रिजल्ट निकल कर आएंगे ना, उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसके अलावा इस समस्या को दूर करने के लिए होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन हैं, जैसे रूटा, हाइपेरिकम, कैलेंडुला है। लेकिन खुद से आपको कोई भी दवा नहीं लेनी है। पहले किसी अच्छे क्वालिफाइड अनुभवी होम्योपैथ डॉक्टर को दिखाइए, अपने लक्षण बताइए, तभी इन दवाओं का सेवन जो आपको डॉक्टर देते हैं, सेवन आपको करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। साथ ही जाने से पहले वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी अपनी समस्या से छुटकारा मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। इसी के साथ आप सभी अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।